ये कहानी है ड्रैकुला के राजा की। वह जिसे भी काटता उसे अपने जैसा बना लेता था और साथ ही ये ड्रैकुला इमॉर्टल है, यह कभी मर नहीं सकता। लेकिन फिर भी दो चीजें हैं जिनसे ये डरता है, वो है रोशनी और चांदी। तो चलिए समझते हैं आज की इस पूरी कहानी को जिसका नाम है ड्रैकुला। कहानी की शुरुआत होते ही हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एंटिक शॉप में बैठे थे और इनकी दुकान पर काम करने वाला साइमन नाम का एक लड़का अपने हाथ में एक बो को लेकर वो कहता है कि यह 14वीं सदी का लगता है। जिसके बाद वैन उसे अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखता है। दरअसल वैन पुरानी ही एंटिक चीजों को खरीदा करता था और वो इस बो को भी खरीदना चाहता था। अब इतने में ही यहाँ पर वैन की सेक्रेटरी सोलिना आकर वैन को कुछ जरूरी काम याद दिलाती है। अब उसी रात कुछ चोर आकर वैन की दुकान को लूटने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देते हैं। दरअसल वैन की सेक्रेटरी सोलिना भी इन चोरों से मिली हुई थी। इन्हें लगता था कि जरूर ये बेसमेंट के अंदर जो लॉकर है इसके अंदर कोई कीमती चीज रखी होगी। लेकिन अंदर आने पर यह पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिल्वर का ताबूत पड़ा हुआ था। अब इनमें से एक चोर जैसे ही उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है, दर्दनाक तरीके से उसकी जान चली जाती है। यह देखकर दूसरा चोर पीछे हटता है लेकिन वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ वैन को अपने ऑफिस में एक घंटी सुनाई देती है। वैन अपनी डेस्क में लगा एक बटन दबाता है और उसके सामने कई सारे हथियार खुलकर आ जाते हैं और यहाँ से वैन एक गन और एक सिल्वर की बुलेट लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और साही एक दीवार पर बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे कि तभी इनका लीडर मार्कस उठता है और कहता है कि जल्दी से ये ताबूत उठाओ। ये दोनों पीछे मुड़कर उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ वैन भी आ जाता है लेकिन तब तक वो चोर उस ताबूत को लेकर इस दीवार से निकलकर भाग गए थे। अब अगले दिन साइमन फिर से वैन की शॉप में आता है जहाँ पर वैन उसे बताता है कि कल रात एक कीमती चीज यहाँ से चोरी हो गई है और मैं उसे ढूंढने के लिए ही देश से बाहर जा रहा हूँ। साइमन उससे पूछता है कि आखिर चोरी क्या हुआ है, लेकिन वैन उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ शॉप का ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें एक प्लेन में पीटर और साही को दिखाया जाता है जो कि उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। सोलिना उनके पास आकर कहती है कि ध्यान से यह ताबूत खराब नहीं होना चाहिए। यह कहकर वह चली जाती है और साही उसके पीछे जाता है। अब ताबूत के पास सिर्फ पीटर बचा था और इसे खोलने के चक्कर में उसका अंगूठा कट जाता है। पीटर को यहाँ बहुत गुस्सा आता है जबकि उसका वो खून ताबूत के अंदर चला जाता है और तभी अचानक से ताबूत के चारों तरफ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। पीटर डर के मारे उठ जाता है और ताबूत पर लगा एक क्रॉस घुमाता है जिसके बाद वो ताबूत खुल जाता है। ताबूत के अंदर बहुत सारा धुआं था जिसके अंदर कोई लेटा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े भी थे। पीटर उसे बड़ी ही ध्यान से देखता है और उसके सीने पर रखा क्रॉस उठा लेता है। पीटर को ये क्रॉस काफी कीमती लगता है। वो फिर से उस ताबूत को देखने लगता है और तभी अंदर पड़ा वह आदमी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी खौफनाक था, उसके बड़े बड़े दांत थे। ये देखकर पीटर रोने लगता है। वो जोर से चीखता है। साही को भी पीटर के चीखने की आवाज आ गई थी। वो उसे देखने के लिए आता है लेकिन ताबूत के पास कोई नहीं था। साही धीरे धीरे ताबूत के पास आता है और अब वो जैसे ही ताबूत खोल कर देखता है उसके अंदर पीटर की लाश पड़ी थी। यह देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी वो शैतान वो ड्रैकुला आकर उसे पकड़ लेता है। अब साही की चीख सोलिना और मार्कस भी सुन लेते हैं। तभी प्लेन का आगे का दरवाजा टूटता है और उनके सामने आता है वो ड्रैकुला यानी कि वैम्पायर्स का राजा। ड्रैकुला सोलिना को अपनी लाल आंखों से वश में करके उसे अपने पास बुलाता है। मार्कस सोलिना को रोकता भी है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो ड्रैकुला सोलिना को पकड़कर उसका खून पी लेता है और यह देखकर मार्कस अपनी गन से ड्रैकुला पर गोलियां चलाता है लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। पीटर की एक गोली प्लेन की छत पर लग जाती है जिससे प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और ड्रैकुला इसका भी अब खून पी लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैरी को जिसे अक्सर ड्रैकुला के सपने आते थे और आज इसने ड्रैकुला को महसूस किया था। वहीं एयरपोर्ट के बाहर वैन टीवी पर न्यूज देखता है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है और साथ ही वहाँ पर वह सिल्वर ताबूत भी दिखाया जाता है और साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस ताबूत को टाउन हॉल में रखा गया है। अब वैन न्यूज देखकर उस तरफ बढ़ जाता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सिमोन भी उसके पीछे आ रहा था क्योंकि सिमोन वैन को अपने फादर की तरह मानता था और वो उन्हें किसी मुसीबत में पड़ता नहीं देख सकता था। इसके बाद हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर अपने दोस्त के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी अचानक से पीछे से आकर वह ड्रैकुला उस रिपोर्टर को पकड़ लेता है लेकिन वो कैमरामैन को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखकर उसे छोड़ देता है। वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में आ जाती है और वह यहाँ से देखती है कि ड्रैकुला ने उसके कैमरामैन को मार दिया है। अब ड्रैकुला गाड़ी का दरवाजा तोड़कर डरी हुई रिपोर्टर को अपने पास बुलाता है
है और रिपोर्टर भी उसके जादू में फंसकर उसके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में मैरी को एहसास होता है कि ड्रैकुला ने अभी अभी किसी का खून पिया है। वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल के बाहर हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी से उतरता है। वन पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया था। अंदर आने पर वो देखता है कि यहाँ पर वो ताबूत और प्लेन से मिले लोगों की लाशें पड़ी थी। वैन उस ताबूत को खोलता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता और तभी यहाँ पर उसे एक आहट सुनाई देती है और जब वो देखता है तो पाता है कि साइमन उसके सामने है। वैन उसे डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दुकान का ध्यान रखना। लेकिन साइमन कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद वैन यहाँ पर एक लाश को देखता है और वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी साइमन उसे रोक देता है। यह बॉडी सोलिना की थी। वो यहाँ पर लंबी लंबी सांस लेती है और अचानक से उठ जाती है। सोलिना यहाँ पर वैन से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और यह कहकर वो एक लंबी छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पीटर इन पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वैन सिल्वर गोली से उस पर हमला करके उसे मार देता है। वैन उस गन को साइमन को देता है और एक और गन अपने बैग से निकाल लेता है। वैन ऊपर जाता है और नीचे साइमन था। पीटर यहाँ पर एक बार फिर से आ जाता है और साइमन पर हमला करता है लेकिन इस बार साइमन उसे कई गोलियां मारता है। अब कुछ ही देर में हॉल में पुलिस आ जाती है जिस वजह से वैन और साइमन वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वैन उसे ड्रैकुला के बारे में बताता है कि बहुत साल पहले हमने एक खतरनाक ड्रैकुला को पकड़ा था और उसी दौरान उसका खून मेरे अंदर चला गया था और उसे मारने का भी कोई तरीका नहीं था और इसीलिए हमने उसे कैद करके एक ताबूत में डाल दिया था। साथ ही आगे वैन बताता है कि मैंने ड्रैकुला के ताबूत में जोक भी छोड़ दिए थे ताकि वो उसका पूरा खून चूसते रहे। फिर मैं उन जोकों का खून निकालकर अपने अंदर डालता था। आखिर में वैन बताता है कि ड्रैकुला अपने खून को कभी नहीं भूलता। इसके बाद वो अपनी बेटी मैरी की तस्वीर उसे दिखाता है और इसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि चर्च में अपने एक दोस्त को बताती है कि मेरे सपनों में बार बार ड्रैकुला आता है। डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर मैरी कहती है कि वो मुझे चाहता है। मुझे लगता है शायद वो मेरी आत्मा चाहता है। इसके बाद वो ड्रैकुला उसी शॉप में आ जाता है जहाँ पर कि मैरी काम किया करती थी। मैरी की दोस्त लूसी भी जो कि यहीं पर काम करती थी ड्रैकुला से कहती है कि मैं आपकी क्या मदद करूं, जिस पर वो कहता है कि मुझे मैरी से मिलना है, जिस पर लूस कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है और इसके बाद ड्रैकुला उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने वश में कर लेता है। लूसी उसे लेकर मैरी के घर आ जाती है लेकिन मैरी यहाँ नहीं थी। दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप पर आ जाती है और यहाँ पर साइमन आकर उसे मिलता है। इसके बाद वैन भी मैरी के घर पहुँच चुका था जहाँ पर ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो यहाँ पर मैरी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो उसे उठाकर एक शीशे पर फेंकता है। अब कुछ देर के बाद मैरी अपने घर पर आ जाती है और यहाँ आकर उसे बेडरूम में अपने फादर की लाश दिखती है जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर मैरी के सामने वो ड्रैकुला आता है जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगती है। अब वो ड्रैकुला भेड़िया बनकर उसका पीछा करने लगता है। मैरी जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है जहाँ पर साइमन भी आ चुका था। वो भेड़िए की ही अवतार में इन पर हमला करता है लेकिन साइमन उस पर गोली चला देता है जिसके बाद ड्रैकुला पक्षियों में बदलकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद साइमन और मैरी एक चर्च में आते हैं। साइमन मैरी से कहता है कि तुम्हारे फादर के अंदर ड्रैकुला का खून था और इसीलिए तुम्हारे अंदर भी उसी का खून है और अब मैरी भी समझ जाती है कि वो इसीलिए ड्रैकुला को महसूस करती है। इसके बाद साइमन मैरी को एक एनसेट क्रॉस देता है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत पुरानी किताबों को पढ़ते हैं जिनसे इन्हें पता लगता है कि ड्रैकुला की सिर्फ कमजोरी सिल्वर ही है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैकुला आ जाता है। अब साइमन उस पर हमला करता है लेकिन वो ड्रैकुला उसे उठाकर फेंक देता है। अब इसके बाद साइमन जल्दी से बाइबल उठाकर ड्रैकुला को दिखाने लगता है। ड्रैकुला कहता है कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। अब मौका देखकर मैरी यहाँ से भागने लगती है और ड्रैकुला साइमन की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी यहाँ पर साइमन बाइबल खोलता है जिससे ड्रैकुला थोड़ा धीमा हो जाता है और इसके बाद साइमन जल्दी से गन उठाता है लेकिन तब तक वो ड्रैकुला यहाँ से भाग गया था। वहीं मैरी को दिखाया जाता है जो कि चर्च के कब्रिस्तान में भाग रही थी और उसके पीछे वो ड्रैकुला पड़ा हुआ था। अब साइमन भी मैरी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। अब मैरी एक टूटी हुई दीवार में छिप जाती है जहाँ पर उसके हाथ में चोट लग जाती है लेकिन ड्रैकुला उसे ढूंढकर बाहर निकाल देता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है कि तुम मेरी जैसी हो, तुम मैरी अपनी हो, लेकिन मैरी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। बातों के दौरान यहाँ पर साइमन आ जाता है इसीलिए ड्रैकुला मैरी को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब साइमन मैरी को ढूंढने लगता है लेकिन तभी उसके सामने वो 3 वैम्पायर लड़कियाँ लूसी, बिला और सोलिना जाती हैं। वो यहाँ आकर साइमन को पकड़ लेती है और वो इसका खून पीने ही वाली थी कि तभी साइमन उस क्रॉस को बिला के सीने पर मारता है जिससे
बिला नीचे गिर जाती है और सोलिना तभी अचानक से साइमन पर हमला कर देती है। अब एक छत पर जाने के बाद ड्रैकुला मैरी को काटता है ताकि वो उसके जैसी बन जाए। फिर ड्रैकुला उसे बताता है कि मेरा नाम जोड था और मैंने चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था, लेकिन जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने मुझे श्राप दिया कि मैं सारी जिंदगी ड्रैकुला बनकर अमर रहूंगा और मैरी कमजोरी चांदी होगी। अब मैरी और ड्रैकुला एक हो चुके थे और इसके बाद इनके सामने साइमन को लाया जाता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है कि हमने इसे तुम्हारे लिए रखा है, जिसके बाद मैरी उसके पास आती है। वह अपने बड़े दांत निकालकर साइमन का खून पी लेती है। इसके बाद वो सिल्वर के चाकू से उसकी गर्दन लेना चाहती थी। तभी लूसी की नजर साइमन के जख्म पर पड़ती है। लूसी ड्रैकुला से कहती है कि इसने इसे नहीं काटा, लेकिन तभी मैरी उसका गला काट देती है और साथ ही वो ड्रैकुला पर भी हमला कर देती है और साइमन सोलिना पर हमला करता है, लेकिन ड्रैकुला अभी भी बच जाता है। अब एक तरफ साइमन और सोलिना लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैरी और ड्रैकुला लड़ रहे थे। ड्रैकुला मैरी से कहता है, तुम जानती हो ना मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। अब दूसरी तरफ साइमन सोलिना को भी मार देता है और दूसरी तरफ मैरी ड्रैकुला के गले में रस्सी डालकर बिल्डिंग से नीचे जंप कर देती है। अब ड्रैकुला रस्सी से ऊपर ही लटक जाता है, जबकि मैरी नीचे आकर गिरती है। यहाँ पर ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मैरी से अपना श्राप वापस ले लेता है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है और ड्रैकुला सूरज की रोशनी से जलकर मारा जाता है। दरअसल ड्रैकुला ने मैरी को मरता देख अपनी गलती मान ली, इसीलिए गॉड ने भी उसे आजाद कर दिया था। ड्रैकुला की राख को फिर से उस ताबूत में रखा जाता है और इस बार उसकी रखवाली वैन की बेटी मैरी करती है। और अब इसी सीन के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। यह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। तो अभी के लिए अलविदा और फिर हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।